इधर नई सरकार के गठन को लेकर भी हलचलें बिल्कुल तेज है। संजय झा और ललन सिंह दिल्ली में ही मौजूद हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात संभव है। मंत्रिमंडल के स्वरूप पर यहां चर्चा हो सकती है। संवाददाता हमारे साथ राजीव मोहन अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। राजीव जी, देखिए लगातार अब मंत्रिमंडल के स्वरूप पर चर्चाएं हो रही है। कई शीर्ष ऐसे नेता हैं जो दिल्ली में अब भी मौजूद हैं। क्या यहां पर समीकरण बनता हुआ नजर आ पा रहा है? देखिए सुष्मिता, ऐसा है कि जो बिहार में नई सरकार बननी है उसको लेकर दिल्ली, पटना से लेकर दिल्ली तक की सियासी हलचलें तेज है। और इस बीच जो संजय झा, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जदयू के, और केंद्रीय मंत्री जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह, ये दोनों बड़े नेता जदयू के विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। और माना जा रहा है कि बिहार में जो नई सरकार बनेगी उसकी रणनीति क्या होगी, मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, विधानसभा अध्यक्ष कौन बनेंगे, विधान परिषद के सभापति कौन बनेंगे, शपथ ग्रहण समारोह किस तरह से सफल किया जाए, ये तमाम चीजें जो हैं इसको लेकर ये दोनों नेता दिल्ली रवाना हुए हैं। और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इनकी मुलाकात होगी। संभव है केंद्रीय मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान, जो बिहार के प्रभारी भी हैं भाजपा के, इन दोनों से इनकी मुलाकात होगी और इस दौरान इन तमाम चीजों पर जो है चर्चा होगी। तो इस तरह सरकार के शपथ ग्रहण समारोह, सरकार के गठन से पहले जो है बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासी जो हलचलें हैं वो तेज हैं। अचानक दिल्ली जाने से एक तरह से और भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या ये जो नई सरकार बनने वाली है तो इस बार जो प्रचंड बहुमत मिला है तो खास करके भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच जो तालमेल होना है सरकार गठन को लेकर के, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसका क्या स्वरूप होगा, विधानसभा में अध्यक्ष जदयू के होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के होंगे, विधानसभा में सभापति किस दल के होंगे। तो ये तमाम विषय जो है अभी से कह सकते हैं कि राजनीतिक हवाओं में तैर रहे हैं, फिजा में तैर रहे हैं कि कौन किसके नाम पर मोहर लगेगी। क्योंकि देखिए पिछली बार जब नीतीश कुमार बिल्कुल राजीव जी, यहाँ एक सवाल और मैं जोड़ लेती हूँ, उसका जवाब भी आप दे दीजिएगा। क्योंकि देखिए जो राजनीतिक समीकरण इस बार बना है, जो आंकड़े पिछले चुनाव के अलावा इस चुनाव में हमने देखा वो बेहद ही अलग है पिछले चुनाव से। इस बार तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तो सस्पेंस था ही, आपने भी देखा होगा कई नेताओं ने खुलकर बातें नहीं कही थी। हालांकि लास्ट तक ये बातें बिल्कुल हो गई कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया और मुख्यमंत्री चेहरा भी वही होंगे। आप देखिए उप मुख्यमंत्री को लेकर भी यहाँ पर सस्पेंस है कि क्या दो ही उप मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, और अगर दो होंगे तो वो कौन से चेहरे होंगे, और इसके बीच मंत्रिपरिषद में किसे जगह मिलेगी वो भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो इस बार का आंकड़ा है वो बड़े भाई की भूमिका में तो इस बार बीजेपी सामने आ गई। तो 16 मंत्रियों के लिए वहां बीजेपी की जगह 15 जेडीयू के लिए है। तो एक ये समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कुछ नामों की चर्चा हो रही है क्या राजीव जी? भीतर खाने इस पर कोई चर्चा है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मंत्रिपरिषद के तौर पर भी अब देखने को मिलेंगे इस बार के विधानमंडल में? देखिए सुष्मिता, सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये जो बड़े प्रोफाइल के मंत्रियों का जो मामला है। देखिए 2020 में जब नीतीश कुमार की पार्टी जीती थी तो महज उनको 43 या 45 सीटें आई थी, लेकिन इस बार 85 सीटें आई हैं। तो उस समय वो बहुत शर्त नहीं रख सकते थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की ऐसी हैसियत है कि वो भाजपा के सामने अपने शर्तों को मनवा सकते हैं। तो पिछली बार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दो डिप्टी सीएम बनाए गए थे, इस बार हो सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी चाहेगी कि जनता दल यूनाइटेड से भी एक डिप्टी सीएम हो। तो ये स्थितियां बन रही है, चर्चा हो रही है। हालांकि इस पर मुहर नहीं लगा है, किसी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने से खबरें ये आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष भी भाजपा के थे, दो डिप्टी सीएम भी भाजपा के थे, तो क्या इस बार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस पद को लेकर कोई दावेदारी होगी। और यही कारण है कि जो अचानक ललन सिंह और संजय झा दिल्ली रवाना हुए हैं, इसलिए ये चर्चा तेज हो गई है। बिल्कुल, देखिए ये लगातार शीर्ष नेताओं का दौरा हो रहा है ताकि अंतिम मुहर लगाई जा सके। बेहद शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने वो तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा की।